मजा नहीं आ रहा यार इसमें। ला मजा ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा मजा। पीछे तो देखो, पीछे देखो पीछे। ग्राफिक डिजाइनर, वेब डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटर, वेब डेवलपर या स्टूडेंट, किसी भी प्रोफेशन में आप हो, आपके लिए लैपटॉप सही है या डेस्कटॉप, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कंपेयर करेंगे पोर्टेबिलिटी की, परफॉर्मेंस की, बजट की, स्क्रीन की, अपग्रेडेशन की, सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बजट की बात करें, जो कि सबसे पहला ही आता है कि भाई अगर मैं 50,000 रुपये का एक लैपटॉप ले रहा हूँ या डेस्कटॉप ले रहा हूँ तो कौन सा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना अच्छा एक डेस्कटॉप दे पाएगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, आपको ध्यान देना है कि भले ही आप कंप्यूटर को ले लेते हो 50,000 में, बट उसके साथ बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं और लैपटॉप के साथ बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, तो वो भी हमें देखना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं पोर्टेबिलिटी की, तो आप कंप्यूटर को हर जगह नहीं ले जा सकते हो, लेकिन लैपटॉप को आप हर जगह ले जा सकते हो जहां भी आपको जाना है। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो अब आपको कॉलेज जाना है तो आप अपना कंप्यूटर लेके जा सकते हो। या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपको अपने इंस्टीट्यूट में लेकर के जाना होता है, तो वहां पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, जब मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग उनको सिखा रहा हूँ, तो क्या होता है कि पहले लॉग इन करना होता था, लॉग इन करने के बाद फिर उनको अपना सब कुछ मिलता था। क्योंकि होता क्या है, मैं जो भी एक्सेस देता हूँ एक ही जगह पे देता हूँ, तो कोई भी अगर मैंने एक्सेस दिया है तो उसके लिए पहले आपको अपनी ईमेल लॉग इन करना पड़ेगा। तो इसमें करीब 5 से 10 मिनट आपका चला जाता है, और कभी आप लेट आए तो आपको फिर से लॉग इन करना, लॉग आउट करना, कभी लॉग आउट करना भूल गए, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये अगर आपके साथ है कि आपके पास केवल बजट लिमिटेड है, आप एक ही चीज ले सकते हो, तो फिर आप लैपटॉप कंसीडर करें। बट इसके साथ साथ और भी चीजें हैं। जैसे अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, परफॉर्मेंस में एक और चीज़ आपको मैटर करती है, वो मैटर करती है आपके यहाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी आती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि लैपटॉप ले लेते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप में बेसिकली अभी अगर आप अभी के टाइम पे जो लेंगे 7 से 8 घंटे उसकी बैटरी बैकअप बोलते हैं वो लोग, और मैंने प्रैक्टिकल किया है तो कम से कम 4 घंटे तो चल ही जाती है बैटरी, अगर आप 50,000 के बजट में कोई लैपटॉप ले रहे हो। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर के साथ आपको एक यूपीएस लेना पड़ेगा, और यूपीएस आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे चलेगा। वैसे तो 15 मिनट के लिए होता है यूपीएस। तो अगर आपके पास लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इन्वर्टर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आपका जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देने वाला है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी काफ़ी ज़्यादा करता है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। अब अगर मैं बात करूँ अपग्रेडेशन की, कि अपग्रेड करने में आपको किस में पोर्टेबल रहता है, किस में आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। तो देखो, अपग्रेड आज के समय में खुद कंपनियां स्पेस दे रही है कि आप अपनी रैम को अपग्रेड कर लो। एक रैम तो आप बेसिकली अपग्रेड कर ही सकते हो। लैपटॉप में जब आप अपग्रेड करोगे तो एक लिमिट होती है कि हाँ ठीक है इतना, बट अपग्रेड उसमें कर सकते हो आप। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में तो पूरा सीपीयू है, उसको जितना अपग्रेड करना है अपने मर्जी के हिसाब से अपग्रेड करो, और मदरबोर्ड कुछ भी पार्ट आप अपग्रेड कर सकते हो और अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर में थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लैपटॉप में थोड़ी कम होती है, बट लैपटॉप में भी आप अपग्रेड कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें स्क्रीन की, तो देखो कंप्यूटर में स्क्रीन भले ही ज्यादा हो, लेकिन लैपटॉप अगर आपके पास स्क्रीन छोटी है तो आप उसमें अलग से एक्सटर्नल स्क्रीन भी लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके कंप्यूटर की छोटी स्क्रीन है बाद में आप उसको बड़ा नहीं कर सकते हो, आप एक लगा सकते हो। जैसे ये जो पीछे मॉनिटर है, इसको मैं कई बार काम किया है मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके, तो ये भी आप कर सकते हो। और सीपीयू के साथ तो बेसिकली स्क्रीन आती ही नहीं है। बट एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी होगी कि जब भी आप कंप्यूटर असेंबल करवा रहे हो, आपको नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी और आप कहीं पे भी जाएंगे, आप कहेंगे कि बस इतने बजट में बना करके दे दो, तो पता नहीं वो कौन सी रैम यूज कर रहे हैं, कौन सा मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लैपटॉप में ऐसा नहीं
होता है। लैपटॉप में आपको पास नॉलेज भी नहीं है, आप बजट में जाओगे तो उसमें जो कंपनी बना करके दे रही है, जैसे आपने HP का कंप्यूटर लिया, डेल का लिया, तो वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से ही असेंबल करते हैं सारी चीजें। बट यहाँ पे कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में आप कोई भी पार्ट लगा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि इसके साथ यही आएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान आपको देनी होगी। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, तो देखो, अगर आप गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रेंडरिंग बहुत ज्यादा करना होता है, तो उसके लिए आप केवल कंप्यूटर ही प्रेफर करें, क्योंकि रेंडरिंग में काफी ज्यादा प्रोसेस होती है। अगर आप लैपटॉप में रेंडरिंग करोगे तो लैपटॉप आपका चाहे जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन हो, एक टाइम के बाद वो परफॉर्मेंस बहुत पुअर उसकी होने लगती है। अभी यहाँ पे जो सामने आपको लैपटॉप दिख रहा है, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये मुझे जब मैंने लिया था और उसके बाद इसका अपग्रेडेशन कराया था, ये करीब 1 लाख रुपए का मुझे पड़ा था। और इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी अभी नहीं आती है। शुरुआत में इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, इससे मैंने बहुत सारी वीडियोस 4K में रेंडर करी है, मैं करता जा रहा था, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था। बट अभी इससे केवल और केवल मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसको यूज करता हूँ, इवन दो मैं काम भी नहीं करता हूँ अपना पर्सनल इसमें। इसके लिए मैं और अदर लैपटॉप है जो कि इससे कम कॉन्फ़िगरेशन के हैं, उनको मैं यूज करता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप रेंडरिंग कर रहे हो, स्पेशली आप 2D 3D रेंडरिंग करते हो, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो लैपटॉप में उतना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और नए लैपटॉप अगर अच्छा परफॉर्मेंस दे भी रहे होते हैं तो उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। 1-2 साल बाद लैपटॉप बहुत ही ज्यादा पुअर काम करने लगता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या ग्राफिक डिजाइनिंग के छोटे मोटे वर्क करते हैं, जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह हो गया, तो इसके लिए आप लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। लैपटॉप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।